What was the topic we studied in the last class? Do you remember that? उपमन्यु counter current mechanism. and और कुछ पढ़ा हमने उसके साथ में काउंटर करंट मैकेनिज्म and something else which you explained me. Bhumi, remember what was that? RAS. Okay, nahi? Bhumi, you remember RAS? What is that RAS? Renin, angiotensin, aldosterone system और मैकेनिज्म. बराबर है? चलो फिर let's wind up now this chapter. क्विकली एक रिकैप दे दो मेरे को उसका. रास का क्या याद है आप लोगों को? बताओ. आज उपमन्यु बताएगा. बोलो. टेल मी उपमन्यु. कम ऑन उपमन्यु, आई एम वेटिंग. टेल मी. क्या था? जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, है ना. ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. ब्लड प्रेशर कम हो गया. आई एम सो सॉरी. आई एम सो सॉरी. चलो सुनो आगे बच्चों. आई वॉज टेलिंग अबाउट that RAS in short quickly. I hope everybody of you remember that. क्या क्या बोला सबसे पहले? जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है. यस सर. ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रीनल फेलियर हो जाता है. रेनिन ब्लड स्ट्रीम बढ़ाता है और उसके बाद में प्लाज्मा में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाता है. ये देखो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus से रेनिन सीक्रेट होता है. ये रेनिन क्या स्टिमुलेट करता है? किसको स्टिमुलेट करता है? और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसका? ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus किसका बना? याद है ना? दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें. याद है क्या? आशना, यू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द सेल्स? एक होता है उसमें मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, और दूसरे होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. मैक्यूला डेंसा सेल्स किधर से और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किधर से? मैक्यूला डेंसा फ्रॉम वॉल ऑफ द डीसीटी और जक्स्टाग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियल के वॉल में होते हैं. इन दोनों से बनता है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो रेनिन सीक्रेट करेगा. रेनिन से रेनिन किसको स्टिमुलेट करता है? लीवर को. टू प्रोड्यूस क्या तैयार करने के लिए? एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन ये याद है कि नहीं आप लोगों को बच्चों? दिस इज फ्रॉम लीवर. फिर ये एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में. एंजियोटेंसिन 1 में अब ये एंजियोटेंसिन 1 इज इनएक्टिव तो ये बन जाता है एंजियोटेंसिन 2. किसकी मदद से? ACE की मदद से. दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स रिलीज करते हैं. दिस एंजाइम कम्स फ्रॉम लंग्स. फिर ये एंजियोटेंसिन 2 इज कन्वर्टेड इनटू ये क्या करेगा? इसका बहुत सारा रोल है. इसका रोल क्या है? इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन. एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एक फंक्शन ये हो गया. एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम फिल्ट्रेट. Na+ आयंस को एब्जॉर्ब करता है. कहां से? फिल्ट्रेट में से. ओके. सो जैसे ही सोडियम आयंस फिल्ट्रेट में से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम ऑफ ब्लड
increases, और जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. हो गया. रास. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों. सर ये कल समझा था सब लोगों को ना. आई जस्ट गिव यू लिटिल रिकैप ऑफ द सेम. एक और फंक्शन ऑफ इसका क्या है, एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो स्टिमुलेट्स किसको, इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में भी न्यूरोहाइपोफाइसिस टू सिक्रेट व्हाट, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट एडीएच और वैसोप्रेसिन. एडीएच या वैसोप्रेसिन सिक्रेट करने को स्टिमुलेट करता है. फिर ये क्या करता है वैसोप्रेसिन या एडीएच, इट एब्सॉर्ब्स water, yeah, it makes DCT permeable, water into blood from DCT. Are you understanding? From सर DCT and collecting duct. तो जैसे ही ब्लड में पानी का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, as a result of that blood pressure also increases. समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी. भूमि, you understood this? Hello? Yes, sir. Very good. यस सर Ashna, what about you, Ashna? ये भी एक फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 का ही है. एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सिक्रेट दिस हार्मोन वैसोप्रेसिन और एडीएच. और एक फंक्शन है एंजियोटेंसिन 2 का, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है. और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस इंड्यूसेस थर्स्ट. थर्स्ट बोले तो प्यास. जैसे हम लोगों को थर्स्ट इंड्यूस होता है, हम लोग पानी पी लेंगे, वाटर ड्रिंकिंग होगा, बढ़ गया वॉल्यूम. फिर इधर वापस देखो, हम लोग पानी पिएंगे तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी. हाँ कि ना? बोलो बच्चों. एक और फंक्शन है एंजियोटेंसिन 2 करता है. दिस एंजियोटेंसिन 2 आल्सो स्टिमुलेट्स यू नो एट्रियल वॉल, हार्ट के वॉल को स्टिमुलेट करता है. किस चीज के लिए? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए. एट्रियल वॉल बोलो या फिर सीधा ब्लड वेसल्स. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कि क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वापस ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ऑल द वे. आई होप यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस थिंग. आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? प्लीज टेल मी. यस सर गर्ल्स, व्हाट डू यू से? कंफर्टेबल है? एमके याद है क्या, कल पढ़ा था हम लोगों ने ये सब. रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म. मोहम्मद, याद है ये? क्या बोलते हो? रिमेम्बर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ आज का टॉपिक, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग. विल लर्न अबाउट व्हाट इज मिक्चुरेशन. क्या होता है ये मिक्चुरेशन? इसी को हम लोग यूरिनेशन भी बोलते हैं. You also call it as urination. अब डेफिनेशन क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका? मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, सुसु, इन सिंपल वर्ड्स. है कि नहीं बच्चों? द एक्ट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज ए मिक्चुरेशन और यूरिनेशन. अब इसका वॉल्यूम हम लोगों को पता है, एट द रेट हाउ मच, कितना यूरिन एक्सक्रीट होता है एक बार में, याद है क्या आप लोगों को बच्चों? बोलो.
एक दिन में कितना 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन होता है, और उसमें क्या क्या होता है वो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ who controls this process of urination? So of course it is under control of ANS, autonomous nervous system. कौन कंट्रोल करता है? ANS कंट्रोल करता है. ANS में दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है क्या? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होता है, याद रखो. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स यूरिनेशन. इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अगर पढ़े हो आप लोगों ने तो याद होगा. सिंपैथेटिक का नाम क्या था? thoracolumbar outflow. और पैरासिम्पैथेटिक का नाम क्या था? craniosacral outflow. Do you remember this? यस सर. craniosacral outflows के नर्व्स ये कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अब सुनो, अभी इसमें क्या होगा. यूरिनरी ब्लैडर है जिसका वॉल्यूम हम लोगों ने सुना हुआ है ऑलरेडी. कैपेसिटी कितना होता है यूरिनरी ब्लैडर का, याद है? हाउ मच इज द कैपेसिटी? 500 ml to 1 लीटर. ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है, इसका कैपेसिटी होता है 500 ml से लेके 1 लीटर तक. अब जैसे ये 250 ml तक भर जाएगा, when this urine will be filled up to 250 ml, तो इसके वॉल में, जो वॉल है which is made up of smooth muscles, the wall is made up of smooth muscles. उसका भी एक स्पेशल नाम है, किसी को याद है क्या? Can anyone tell me what is the name of the muscles which are present in the wall of urinary bladder? Anybody can tell this? Can anyone? Go ahead बच्चों. भूल गए सब लोग, कुछ पढ़ते सर नहीं हो आप लोग. यूरिनरी ब्लैडर में ना हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और डेट्रूसर मसल्स. वेरी गुड. ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड डेट्रूसर मसल्स होते हैं इसमें. तो ये स्ट्रेच होने लगेंगे मसल्स जब ये 250 ml तक भरेगा. तो ये मसल स्ट्रेच होने लगेंगे और इसके वॉल में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स. क्या होता है इसके वॉल में? देयर आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स. द वॉल हैज गॉट स्ट्रेच रिसेप्टर्स, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स. ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स. अब ये सिग्नल लेके जाएंगे यूरिनेशन का. कहाँ लेके जाएंगे? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल जाएगा. अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा अभी एएनएस को. सीएनएस के बाद में अब ये पैरासिम्पैथेटिक को सिग्नल जाएगा. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है. अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? नाउ इट विल कॉज, इसमें जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर. याद है ना, इसमें दो रिंग लाइक मसल्स होते हैं. इफ यू रिमेंबर, ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर. देयर इज वन स्फिंक्टर कॉल्ड एज ए. Sir, you are not audible. यस सर. नॉट Sir, you are still not audible.
अब आ रही आवाज उपमन्यु? Yes, sir. नाउ यू कैन हियर मी? यस सर। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir, you're audible. नो रे, आई कांट हियर यू। आप लोगों की आवाज, यस आई कांट हियर यू पीपल। वो बीच में भी नेटवर्क बंद हो गया ना, तो गड़बड़ हो गई सब। चलो कोई बात नहीं, यू आर एबल टू हियर मी ना, दैट इज ओके देन, विल कंटिन्यू। सुनो अभी ध्यान से। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। शो द रिएक्शन, थम्स वगैरह दिखाओ, थम्स अप, सो दैट, हाँ बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, इंटरनल स्पिंस्टर होता है और एक्सटर्नल स्पिंस्टर होता है। स्पिंस्टर मतलब क्या होता है? रिंग लाइक मसल्स होते हैं। तो ये जो इंटरनल स्पिंस्टर होता है, ये होता है इनवॉलंटरी, मतलब ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता है। और ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर जो होता है, ये होता है वॉलंटरी, मतलब ये हमारी मर्जी से काम करता है। जब हम लोगों को चाहिए तब इस यूरिन को हम लोग एक्सपेल कर सकते हैं। सो देन वो एएनएस, यार मेरा आज इंटरप्ट हो रहा है नेटवर्क बच्चों, आई एम सो सॉरी फॉर द सेम। चलो देखते हैं, जा रहा है नेट आज मेरा बीच बीच में। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को वॉलंटरी यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। चलो, नाउ कम्स द नेक्स्ट, दिस इज द वे देन हाउ यूरिनेशन इज कंट्रोल्ड। जस्ट रिमेंबर दैट, पहले स्ट्रेच रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट में, ये वाला मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्रेन को मैसेज भेजेंगे, ब्रेन से फिर एएनएस से इन स्पिंस्टर को कंट्रोल किया जाएगा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। दैट्स ऑल अबाउट द मिक्चुरेशन। अब आ जाओ आगे, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, या उनको ही हम लोग बोल सकते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सपोर्टिंग ऑर्गन। स्किन तो मेन है ही, बट स्किन के अलावा हम लोगों में लंग्स भी होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है, लीवर भी होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है, स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो अब अगर हम लोग बोलेंगे लंग्स कैसे मदद करते हैं, सो यू नो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट मटेरियल। कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है पता है? एक दिन में 18 लीटर पर डे, याद रखो। फिर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज ऑल्सो रिलीज्ड। लाइकवाइज वी हैव अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे कि लीवर, ये हम लोगों ने सुना है, इसमें क्या तैयार होता है? बाइल जूस, सुना है ना बच्चों? वो बाइल तो गॉल जूस, ब्लैडर में होता है। वो गॉल हाँ ब्लैडर स्टोर करता है, तैयार लीवर करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। अब ये बाइल जूस भी किस चीज का बना है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, सुना है ये आप लोगों ने? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इसका बना हुआ है, और इनका खुद का कलर होता है, कुछ येलो और ग्रीन कलर होता है इसका। तो इनकेस जॉन्डिस, ये बिलीरुबिन का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, और फिर ये जाके जमा होता है नेल्स के नीचे, स्किन के नीचे, आंखों में, और फिर वो जॉन्डिस हो जाता है ना? आप लोगों ने देखा है, वो डिसीज के बारे में सुना है, बराबर। ऑल्सो लीवर प्रोड्यूसेस कोलेस्टेरॉल, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, हमने सुना है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, बराबर है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। डन विद दिस, आगे बढ़ो। अब स्किन की बात करते हैं। जब हम लोग बोलेंगे स्किन, तो स्किन प्रोड्यूसेस वेस्ट लाइक स्वेट, स्वेट इज द वेस्ट मटेरियल। ऑल्सो देयर इज सेबम, दो टाइप के ग्लैंड्स हमारे स्किन में होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सेबम। तो इस स्वेट के अंदर क्या क्या होता है? यू नो स्वेट में तो 99% वाटर ही होता है, पर इसके अलावा कुछ वेस्ट होंगे, जैसे NaCl होता है, इसीलिए सॉल्ट, ये स्वेट सॉल्टी टू टेस्ट लगता है। फिर उसमें यूरिया होता है,
देन इट हैज गॉट लैक्टिक एसिड। तो इसमें थोड़ा सा यूरिया, इसलिए इसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐड किया गया है। समझ में आया बच्चों? सेबम मतलब वो ऑयली फ्लूइड जो हमारे स्किन के ऊपर रिलीज किया जाता है बाय सेबेसियस ग्लैंड्स। तो इसमें क्या क्या होता है? इट हैज गॉट स्टेरॉइड्स, ओके, sterols, not steroids, sterols. Then it has got hydrocarbons, it has got wax. तो ये हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है, ऑयली रखता है, एक्सेसिव ये प्रिवेंट करता है। व्हाट? ड्राइंग ऑफ द स्किन, कीपिंग इट मॉइस्ट, ये हम लोगों को मदद करता है। इज दिस क्लियर बच्चों? स्किन में क्या होता है समझ में आया क्या? बोलो। तो एक दिन में एक इंसान 10 लीटर तक भी स्वेट कर सकता है। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ जॉब दैट पर्सन इज डूइंग एंड ऑल। सलाइवा में भी थोड़ा बहुत यूरिया हो सकता है बच्चों। सम नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी सलाइवा। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा आप लोगों ने बताओ? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स in the excretion. Am I clear with this? बोलो बच्चों, सब लोग confident? Come on children, please respond. Bhumi, you okay with this? Ashna, बोलो। Confident है सब लोग? अब आगे बढ़ो, चलो अगला वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, which is going to be disorders of excretory system. Are you ready for it? Disorders related with excretory system. Are you ready? बोलो बच्चों, are you ready? Please respond. चलो थोड़ा एक्टिव रहो रे, थोड़ा जोश दिखाओ। क्या प्रॉब्लम है? खा पी के बैठे हो ना लेक्चर में आप लोग? हाँ मोहम्मद, एनर्जी है ना? नील, ओके चलो सुनो। अभी डिसऑर्डर्स, कुछ डिसऑर्डर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैन यू रिपीट देम फॉर मी? जैसे कि क्या? जैसे ये वाला डिसऑर्डर कौन सा? एनयूरिया। किसको याद है एनयूरिया? बोलो बच्चों, किसको याद है? Anyone can tell me this? ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया बोलते जाओ। चलो चलो, मैं लिखूंगा नहीं मीनिंग अभी। पॉलीयूरिया, देन डिसयूरिया, ग्लाइकोसूरिया। मीनिंग्स बताओ चलो इसके, सब लोग तैयार रहो। आई वांट आंसर फ्रॉम यू। हेमाटोयूरिया, हेमाटोयूरिया मीनिंग बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी। हु विल टेल मी? कौन बताएगा मीनिंग्स? स्टार्ट। एनयूरिया मतलब नो यूरिन फॉर्मेशन, याद आया क्या? ओलिगोयूरिया मतलब क्या? लेस यूरिन फॉर्मेशन। पॉलीयूरिया मतलब मोर यूरिन फॉर्मेशन। पॉलीयूरिया का ही दूसरा नाम क्या है, किसी को याद है? नील छाप रहा है क्या गूगल से? बट नॉट बैड, गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग। पॉलीयूरिया का ही दूसरा नाम क्या बोला था हम लोगों ने बच्चों, याद करो? पॉलीयूरिया और डायबिटीज। हाँ बोलो, बराबर है। Precipitous, mellitus. मेलिटस नहीं है ये, इंसिपिडस है। मेलिटस मतलब ग्लूकोज वाला, या इसको डायूरेसिस भी बोलते हैं। समझे क्या? ज्यादा यूरिन। और ये ग्लाइकोसूरिया मतलब डायबिटीज मेलिटस। समझे क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ये ग्लूकोज इन यूरिन होता है। ये डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन होता है। ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन पढ़े आप लोग ये सब डिसऑर्डर्स। हेमाटोयूरिया बोले तो क्या? ब्लड इन यूरिन। हीम मतलब ब्लड ना, ब्लड इन यूरिन। फिर आता है अल्ब्यूमिन यूरिया, अल्ब्यूमिन यूरिया
बोले तो क्या? अल्ब्यूमिन इन यूरिन, अल्ब्यूमिन इज ए काइंड ऑफ ए प्रोटीन, तो इसको ही हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, मतलब किडनी को स्वेलिंग आएगा तो ये अल्ब्यूमिन मिलता है अपने को यूरिन में। वैसा ही कीटोन यूरिया, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तुम लोग बोलने कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, चलो। कीटोन यूरिया बोले तो कीटोन बॉडीज एंड यूरिया। कब आते हैं कीटोन बॉडीज, याद है क्या? When do you find ketone bodies in the urine? Prolonged fasting, जब कोई ज्यादा टाइम के लिए भूखा रहता है तो फैट्स ब्रेक हो जाते हैं और ये यूरिन में आ जाता है। अल्ब्यूमिन कब आ जाता है यूरिन में? जब किडनी को स्वेलिंग आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। कब आता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस को, यस, तब ये आ जाता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये मिल सकता है कीटोन बॉडीज, याद रखो, डायबिटिस मेलिटस वाले में। वैसे ही बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन। फिर और क्या सुना है आप लोगों ने बच्चों, याद करो। हाँ, पाई यूरिया बोले तो क्या? प्रेजेंस ऑफ WBC और पस इन यूरिया। WBC में भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं पस में, याद रखो बच्चों, ठीक है? यूरेमिया। हेलो, यूरेमिया। आगे बढ़ो, अगला वाला डिसीज, नाम यूरेमिया। चलो मीनिंग बताओ, कितने लोगों को याद है? आप लोगों का रिवीजन चल रहा है ये, मेरे को याद है सब। ये यूरेमिया बोले तो क्या? एक्सेस यूरिया इन यूरिन। वेरी गुड। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। समझ में आया बच्चों? अगर ज्यादा यूरिया हो गया ब्लड में भी, इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.01 to 0.03%, ये नॉर्मल है। अगर 0.3 से ज्यादा हो गया या 0.5 से ज्यादा हो गया तो यूरेमिया होता है। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। यस सर। ये नॉर्मल रेंज बताया मैंने, 0.01 to 0.03। ऐसा ही अगर यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया में हीमोग्लोबिन मिलेगा, वेरी गुड। अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद आया कि ये गाउट और गाउटी आर्थराइटिस, ये हम लोगों ने स्केलेटन में भी पढ़ा था, आर्थराइटिस। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, इससे ग्रेट टो पेन होता है, अंगूठे में दर्द होता है बहुत ज्यादा। अगला वाला डिसीज, चलो, ये स्वेलिंग ऑफ किडनी को बोलते हैं ब्राइट्स डिसीज, याद रखो, ब्राइट्स डिसीज और नेफ्राइटिस। जहां आइटिस आया ना बच्चों, वहां स्वेलिंग होता है। ब्राइट्स डिसीज और नेफ्राइटिस, स्वेलिंग ऑफ किडनी और इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? प्लीज टेल मी। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी क्लियर है ये? आगे बढ़ो, और कौन सा डिसीज आप लोगों ने पढ़ा है, याद करो। अभी एक दो डिसीज और जो आप लोगों ने नाम सुना है बट डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स। नाम है डिसीज का किडनी स्टोन, सुना है कि नहीं बताओ तो? हाँ गर्ल्स, हैव यू हर्ड दिस? भूमि, आशना, बोलो। Yes, sir. किडनी स्टोन, अभी इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। किडनी स्टोन का ही दूसरा एक नाम होता है, क्या नाम होता है? नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस। अब किडनी स्टोन में अलग अलग वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे। अगर स्टोन इज देयर इन द यूरेटर तो उसको यूरेटेरोलिथियासिस बोलते हैं, यूरेटेरोलिथियासिस। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। यूरेटर में है तो, अगर एक्चुअल किडनी में है मतलब पेल्विस में है तो उसको नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। नेफ्रोलिथियासिस में कहाँ होगा वो? पेल्विस में होगा। इसका मेरे पास फोटोग्राफ पिक्चर भी है, मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे ही कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे यू कैन से यूरोलिथियासिस। यूरो मतलब यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर में है
तो उसको हम लोग यूरोलिथियासिस बोलेंगे। और इसको रिमूव करने के लिए रेडिएशन थेरेपी होता है, मेडिसिन होता है, ड्रग्स होता है। तो वो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है जिसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी रेडिएशन थेरेपी होता है, वो रेडिएशन से उसको ब्रेक कर देंगे किडनी स्टोन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, ये याद रखो। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया नाम के कुछ बैक्टीरिया है जिनसे ये किडनी स्टोन होता है लोगों को। बच्चों, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? प्लीज टेल मी। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, शैल आई? या रखो इसको ऐसे ही? चलो नया पेज ले लिया, आई डिडंट इरेज इट। आगे सुनो, एक दो और चीजें इससे आपको रिलेटेड सुननी है। तो दो टाइप के किडनी फेलियर्स होते हैं बच्चों। एक को हम लोग बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, AKF। तो ये टेम्पररी होता है, ठीक हो सकता है। तो इसमें ही वो स्वेलिंग ऑफ किडनी बोल सकते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन वगैरह इसमें आ सकता है। दूसरा होता है क्रोनिक किडनी फेलियर, CKF। A से होता है एक्यूट, C से होता है क्रोनिक। क्रोनिक वाला किडनी फेलियर ज्यादा डेंजरस होगा, लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। अब इस क्रोनिक में वो डायबिटिक पेशेंट्स एंड ऑल कैन फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम लोग, ये वाला डिसीजेस को? जैसे यूरेमिया हो गया, तो यूरेमिया के लिए जो ट्रीटमेंट है या किडनी फेलियर के लिए जो ट्रीटमेंट है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, दो टाइप का डायलिसिस करते हैं। सुना ये वर्ड आप लोगों ने, डायलिसिस बच्चों? हैव यू हर्ड दिस? इट इज आल्सो कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्टरिंग। अब इस डायलिसिस के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है डायलिसिस का जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्सटर्नल किडनी क्या होता है नील? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डायलिसिस मशीन को बोलते हैं ना एक्सटर्नल किडनी। ना रे, पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब होता है सीधा एक ऐसे कैथेटर घुसाएंगे यहाँ हमारे पेरिटोनियम में, मतलब वो जो जहाँ पे किडनी के आजू बाजू में स्पेस है, या एक लेयर होता है, पतला लेयर, जिसको पेरिटोनियम हम लोग बोलते हैं। और उस कैथेटर से खींच लेंगे जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, वो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल। तो ये एक्सपेंसिव टास्क होता है, वेरी फ्यू पीपल गो अहेड विद दिस। जो एक्चुअल हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। जो हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बच्चों। ये ट्रेडिशनल वाला है। अब इसमें क्या करते हैं वो सुनो। ट्रेडिशनल वाला जो डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस है, उसमें क्या करते हैं,